हम कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक वसंत में दी गई कविता झांसी की रानी पढ़ेंगे। इस कविता की लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। जैसा कि कविता के नाम से ही पता चलता है, ये कविता झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और वीरता को प्रदर्शित करती है। इस कविता में कवित्री ने झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता की व्याख्या की है। कविता का पहला पद है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सब ने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती हैं, अंग्रेजी राज से दुखी या त्रस्त हुए भारतीय राजाओं के सिंहासन क्रोध के मारे हिल उठे और राजवंशों ने अर्थात सभी राजाओं ने अपनी भ्रुकुटियां तान ली। भ्रुकुटी तानना अर्थात क्रोध करना। इस प्रकार दास्ता की वेदना या गुलामी की वेदना को सहते सहते बूढ़े हो चुके भारतवर्ष में फिर से नई जवानी आ गई। अगली पंक्ति, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। गुमी हुई अर्थात खोई हुई, आज़ादी की कीमत अब सबने पहचान ली थी और सबने अपने मन में ठान लिया था या पक्का प्रण कर लिया था कि वे फिरंगी यानी अंग्रेजों को अपने भारतवर्ष से दूर कर देंगे। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसी क्रम में सन 1857 में वह पुरानी तलवार फिर चमक उठी, बुंदेलखंड के हर हर महादेव का जय घोष करने वालों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि रणभूमि में मर्दानी अर्थात मर्दों की तरह लड़ने वाली रानी झांसी की रानी थी। अगला पद है, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। अब इस पद में कवित्री ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में थोड़ा सा हमें बताया है कि वे कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन थी और उनका नाम छबीली था। कानपुर के पेशवा बाजीराव के पुत्र नाना साहेब उनकी मुंह बोली बहन थी लक्ष्मीबाई और उनका नाम छबीली भी था और वे अपने पिता की इकलौती संतान थी। वे सदा नाना साहेब पेशवा के साथ ही पढ़ती रहती थी और खेलती रहती थी और उनकी प्रमुख सहेलियां बरछी, ढाल, कृपाण, कटार आदि थीं। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महारानी लक्ष्मीबाई को बचपन से ही वीर शिवाजी की कथाएं मुंह ज़बानी याद थी। बुंदेलखंड में हर हर महादेव का जय घोष करने वाले बुंदेलों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि रणभूमि में मर्दों की तरह लड़ने वाली रानी झांसी की रानी थी। आगे, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। यहाँ पर कवित्री ने बताया है कि महारानी लक्ष्मीबाई बचपन में कितनी वीर थीं और वे किस प्रकार के खेल खेला करती थी। कवित्री कहती हैं कि वे नाम तो उनका लक्ष्मी था लेकिन वे दुर्गा की तरह वीर थी या वे वीरता की अवतार थी और मराठा सैनिक
उनकी तलवारों के वार देखकर बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। बचपन से ही उनके प्रिय खेलों में नकली युद्ध रचना, व्यूह रचना और शिकार खेलना प्रमुख थे। सैन्य घेरना मतलब सेनाओं को घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये सब वे खेल किया करती थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महाराष्ट्र की कुल देवी भवानी उनकी भी आराध्य थी, यानी उनकी भी पूज्य थी। और बुंदेलखंड में हर हर महादेव का उद्घोष करने वाले बुंदेलों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि रणभूमि में मर्दों की तरह लड़ने वाली रानी झांसी की रानी थी। आगे, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। यहाँ पर कवियत्री ने बताया है कि जब महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ तो वे रानी बनकर झांसी आ गईं कानपुर से, और राजमहल में बहुत सी बधाइयां बजी और खुशियां छा गई। सुभट मने होता है वीर। वीर बुंदेलखंड वासियों की विरुदावली अर्थात कुल कीर्ति सी वह आई झांसी में, अर्थात वीर बुंदेलों की कुल में कीर्ति को बढ़ाने के लिए वह झांसी में महारानी बनकर आई। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चित्रा अर्थात चित्रांगदा, जिन्होंने अर्जुन को पाया। चित्रांगदा मणिपुर की महारानी थी जिनका अर्जुन के साथ विवाह हुआ था। शिव से मिली भवानी थी अर्थात भगवान शिव, जिनका विवाह माता पार्वती से हुआ था। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड में हर हर महादेव का उद्घोष करने वाले वीर बुंदेलों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि रणभूमि में मर्दों की तरह लड़ने वाली रानी और कोई नहीं बल्कि झांसी की रानी थी। अब इस कविता का अगला भाग हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।